ग्राम डाढ़ा में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के क्षेत्रीय महामंत्री अरविंद भाटी के आवास पर एक स्वागत कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश अध्यक्ष चंद्रवीर नागर समेत विभिन्न पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। किस तरह से गुर्जर समाज को एकजुट किया जाए और सत्ता में भागीदारी किस तरह से यहाँ प्राप्त की जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ हमने खास बातचीत भी की। आइए आपको कार्यक्रम की पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, बातचीत भी करते हैं। अध्यक्ष जी, आज ग्राम डाढ़ा में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का कार्यक्रम हुआ है, स्वागत समारोह। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने डाढ़ा गांव में एक अपने क्षेत्रीय महामंत्री की नई नियुक्ति की है। अरविंद भटाला जी को क्षेत्रीय महामंत्री जिम्मेदारी जो दी गई है, मुझे हमें उन पर विश्वास और पूर्ण विश्वास और उम्मीद है कि वो इस अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे और समाज को जोड़ने का काम करेंगे। जो हमारा समाज टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, एकजुटता नहीं है, उसे जोड़ने का काम करेंगे। और हम पूरे देश ही नहीं, देश में भी हमारी संगठन काम कर रहा है। हर जगह गुर्जर समाज को एकजुट करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा समाज ना तो धन में कमी है आज, ना बल में कमी है और न शिक्षा में कमी है। कमी है तो सिर्फ संगठन है, ये संगठित नहीं है हमारा समाज। इसलिए समाज को संगठित करने के लिए, और ये कौम तो मार्शल कौम है, गुर्जर कौम जहाँ लगती है बड़े मन से लगती है। और जब ये एकजुट हो जाएंगे तो मैं वो दिन दूर नहीं जो हमारे यहाँ के नेता जो कहते हैं ना कि हम गुर्जरों की वोटों से नहीं बनते MP MLA हैं, हम तो सोसाइटी की वोटर। अरे सोसाइटियों में भी तो गुर्जर समाज रहता है, हर समाज के लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन बिना गुर्जर समाज के यहाँ ना तो कोई MP बन सकता है ना MLA बन सकता है। जब हम एकजुट हो जाएंगे तो सारे MP MLA को गुर्जर समाज के नीचे आना पड़ेगा, इनके चरणों में आना पड़ेगा, इनकी जरूर सहायता लेनी पड़ेगी, जब ये अपने हमारी लोकसभा तक पहुँच पाएंगे। इनका ये हमें घमंड तोड़ना है, ये अहंकार तोड़ना है हमें इनका, जो इनको अहंकार है। गुर्जर समाज एकजुट होने में अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए एकजुट होगा, उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। पूरी ताकत अपनी हमारा संगठन लगा रहा है इसमें, और हमें उम्मीद है कि संगठन के माध्यम से हमारा समाज एक होगा। पूरे प्रदेश में हम गुर्जरों को एक करेंगे। हमारे गुर्जरों की संख्या कम नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में हम 12% है। 12% होते हुए भी हमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी नहीं मिलते, कैबिनेट में मंत्रालय नहीं मिलते। उसके लिए हमें लड़ाई लड़ रहे हैं। जो 2% हिंदुस्तान में लोग हैं वो आज केंद्र में शासन चला रहे हैं, बात 2% पर। 12% और लोग वाले नीचे बैठे हुए हैं, उनकी कहीं कोई बूझ नहीं है। इसीलिए संगठन मजबूती के साथ इस सारे मिशन को लेकर आज फील्ड में उतरा है। हम पूरे हिंदुस्तान में, हम पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी जो मुझे मिली है, हम पूरे प्रदेश में अलग जगाएंगे, अपने समाज को एक करने का काम करेंगे। और हमारा समाज, हमें पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि हमारी ताकत हमारी अकेली नहीं, हमारे संगठन की ताकत नहीं, तो हमारे संगठन की ताकत हमारा समाज। हमारा समाज जब हमारा साथ देगा तो हम अपने स्वाभिमान और सम्मान को बचाने के लिए हम पूरा काम करेंगे। और जिस दिन एकजुट हो जाएंगे, हमारा स्वाभिमान भी बचेगा, हमारा सम्मान भी बचेगा। हमारे समाज ने सन 1857 में जो क्रांति ली थी, वो भी गुर्जर समाज ने ली थी। हमारे मेरठ धरा से आने वाले धन सिंह कोतवाल जी ने जब ये क्रांति शुरू की थी, ये क्रांति बढ़ते बढ़ते पूरे हिंदुस्तान में बढ़ी थी। गुर्जर, पूरे हिंदुस्तान का गुर्जर एक हो गया था। गुर्जरों की एकता के कारण अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ा। अंग्रेजों को खदेड़ने में हमारे गुर्जर समाज का सबसे बड़ा योगदान रहा है। हमारे काले आम पे 160 हमारे गुर्जर समाज के लोगों को फांसी की सजा मिली थी। उन्होंने अपनी कुर्बानियां दे दी अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए। इसलिए आज हम भी अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए अपने समाज को जगा रहे हैं कि अपने स्वाभिमान समाज के लिए तो प्राण न्योछावर करने में भी पीछे मत हटना। हमारा समाज जिस दिन एक हो जाएगा, हम हिंदुस्तान में, हमें कैबिनेट में भी जगह मिलेगी और राज्य प्रदेश सरकारों में भी जगह मिलेगी और संगठन में भी जगह मिलेगी। जब तक हम एक नहीं होंगे, हमें ये दो फाड़ करते रहेंगे और उसका लाभ ये उठाते रहेंगे। और हम ना तो संगठन में आ पाएंगे, ना केंद्र में आ पाएंगे, ना प्रदेशों में आ पाएंगे। इसलिए हमें इसके लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है। अपने स्वाभिमान और सम्मान को बचाने के लिए मैं तो अपने समाज से यही निवेदन करता हूँ कि सब एकजुट हो जाएं और अपने स्वाभिमान और सम्मान को बचाने का काम करें। और अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी, जो भी सत्ता में पार्टी आए, अपने उसको उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़वाने का काम करेंगे। और हमारा एक सबसे बड़ा, हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है जिसका हम इस्तेमाल अगर ढंग से करें तो हमें सम्मान भी बचेगा, स्वाभिमान बचेगा, जो है वोट का अधिकार। वोट का अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता।
उसे हम एकजुट होकर अगर उन वोटों को एक साथ मिलकर किसी भी पार्टी को देवें तो उसकी मजबूती होगी, और उस मजबूती के साथ हमारा समाज का स्वाभिमान भी बचेगा और सम्मान भी बचेगा, और हमें केंद्र में भी मंत्री मिलेंगे, फिर देश में भी मंत्री मिलेंगे, कैबिनेट मंत्रालय मिलेंगे, संगठनों में भी हमें जगह मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं और ज़्यादा न कहते हुए अपने समाज से मैं पुनः अपील करता हूँ कि हमारा संगठन का साथ दें और समाज को एकजुट करने में हमारा सहयोग करें, और हमें अपने जो मिशन है वो हमारा पूरा करवाने में हम पूरा योगदान देने का काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है पूरा अपने समाज पर कि हमारा समाज हमारा साथ देगा और हम इस मिशन में सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत। सत्ता में भागीदारी के लिए अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की क्या खास रणनीति है? क्या सक्रिय रूप से भी ये भाग लेगी? नहीं, हमारा ये राजनीतिक दल नहीं है, हमारा गैर राजनीतिक दल है। हमें राजनीतिक संगठनों में जगह चाहिए। हमारे समाज वोट देता है और हमारी निर्णायक वोट है। हमारे उत्तर प्रदेश में 72 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां हम निर्णायक भूमिका में हैं। अगर हम गुर्जर समाज एक जिसे कहेगा ये जो हमारी हिस्सेदारी बढ़ाएगा हम उसको वोट देंगे, तो इनकी मजबूरी होगी ये हमारे पास आएंगे और हमारे विधानसभा में भी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे, लोकसभा में भी हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी, संगठन में भी हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी जिस दिन हम एकजुट होकर वोट डालेंगे। अब हम वोट देते हैं, हमारी वोटें बिखरती हैं और हम एकजुट भी देते हैं। हमारे संगठन समाज की वजह से हरियाणा में सरकार बनी है, गुर्जरों ने वहाँ वोट किया एकजुट भाजपा के लिए। राजस्थान में एकजुट भाजपा ने वोट किया, लेकिन वहाँ मिला क्या? एक मंत्री दिया राज्य मंत्री हरियाणा में, और राजस्थान में एक राज्य मंत्री दिया है, वो भी स्वतंत्र भाग नहीं है। तो बताइए कैसे काम चलेगा? जब तक हमारे समाज की अनदेखी होती रहेगी, हम ये आवाज उठाते रहेंगे, जब तक हमें मिशन में हमें कामयाब नहीं होंगे, हम सांस चैन की सांस नहीं लेंगे। अच्छा, ये अनदेखी की बात जो आ रही है, ये गौतम बुद्ध नगर गुर्जर समाज की एक आर्थिक राजधानी भी है, तो अनदेखी यहाँ भी की जा रही है? अनदेखी गौतम बुद्ध नगर में तो हो रही है, पूरे प्रदेश में हो रही है, पूरे देश में हो रही है। गुर्जर है कहानी किस प्रदेश में नहीं है? हमारे मध्य प्रदेश में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, जम्मू कश्मीर में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, कहाँ नहीं है गुर्जर? किस प्रदेश में नहीं है? हर प्रदेश में गुर्जर बसा हुआ है। हमारी 12% जनसंख्या है पूरे देश में, 12%। 2% वाले राज कर रहे हैं, 12% वाले कहाँ हैं? कहीं भी लाइन में नहीं है, किसी भी उसमें नहीं है। ब्राह्मण बढ़िया कितने हैं? 2%, 3% है जो आज देश में राज कर रहे हैं। गुर्जर कहाँ है? 12% होते हुए भी कहाँ गिनती है? बताइए कहाँ मंत्रालयों में कहाँ एक राज्य मंत्री, कैबिनेट दिल्ली में कहाँ मंत्री है, राज्य मंत्री है? प्रदेशों में राज्य मंत्री दे दिए एक एक। हमें लॉलीपॉप दिया जाता है, हमारे समाज को ठगा जा रहा है। और हमारा समाज ठग क्यों रहा है? क्योंकि हमारी एकजुटता नहीं है, उसका ये लाभ उठा रहे हैं। जिस दिन हम एक हो जाएंगे, इनकी तो मजबूरी होगी, ये हमारे समाज के चरणों में आएंगे और समाज उनसे कहेगा कि हमारी हिस्सेदारी बढ़ाइए, हम तुम्हें वोट देंगे। जो हमें ज़्यादा जो हिस्सेदारी देगा वोट उसी को किया जाएगा आगे चुनावों में। नियम चुनावों में सबक भी सिखा देंगे इस बार। अरविंद जी, आज आपके आवास पर ये कार्यक्रम हुआ अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का, और आप इसके क्षेत्रीय महामंत्री भी बने हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं इसमें जो मेरे को जिम्मेवारी दी है और मेरे को भरोसा जताया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रगिरी नागर जी ने और हमारे समस्त पदाधिकारी ने, वो उस पर संपूर्ण से उतरा। समाज को एकजुट करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? जो पिछले समय से मेहनत करते आ रहे, आगे भी वही करेंगे, जो हमारी त्रुटियां हैं उन्हें दूर करेंगे, ऐसी चीज़ें। ये जी ग्राम डाड़ा में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का स्वागत कार्यक्रम हुआ है, क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्राम डाड़ा के हमारे भारतीय गुर्जर महासभा का आज बहुत अच्छा मीटिंग हुई है। सभी क्षेत्र के ग्राम के सभी लोग आए और इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सब पूरी टीम हमारे संगठन की यहाँ पर मौजूद है। इसमें अरविंद भाई को भी जिम्मेवारी दी है संगठन की तरफ से, वो भी अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। विशेषकर जो हमने बल दिया है कि समाज को मजबूती की तरफ ले जाएंगे, हम गांव गांव जाएंगे और एक चेतना जगाएंगे कि क्षेत्र में एक अखिल भारतीय गुर्जर महासभा बहुत पुराना संगठन है, इससे जोड़ेंगे। और जो बात कही है अभी कि आने वाले जो भी हमारे समाज को जो भागीदारी नहीं मिलती, तो हमारी एकता का हम उसमें परिचय देंगे पूरी एकता के साथ में। और हम अपनी सरकार से भी यही कहेंगे कि हमारी जितनी भागीदारी है उतनी जिम्मेवारी है, उसको हमें उसका लाभ दिया जाए। हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमारे केंद्रीय मंत्री बनाए जाएं, हर एक राज्य में बनाए जाएं। और जो शिक्षा में हमारे IAS अधिकारी और जितने भी
जुडिशियल में गए उनको अच्छी पोस्टिंग दी जाए, और शिक्षा की तरफ हम इस पर बल देंगे। कुरीति की तरफ भी हमारा ध्यान गया है कि जो समाज में कुरीति है उनको हम दूर करेंगे, और जहाँ पर अगर प्रतिनिधि हमारे कोई भी काम नहीं करता है, उस हम आने वाले चुनाव में उसका क्या उससे पहले ही ये भूमिका बना रहे हैं, उसका डट कर विरोध करेंगे। और यही हमारा कहना है कि समाज इकट्ठा रहे। इस समाज में एक नई उन्नति के लिए अखिल भारतीय गुर्जर महासभा कार्य कर रही है। बात सत्ता में भागीदारी की भी आई है, क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, गुर्जर महासभा एक बहुत ही पुराना संगठन, लगभग 117 साल पुराना संगठन है, और संगठन का जो उद्देश्य है वो किसी दूसरे समाज का या दूसरी जाति धर्म का आलोचना करना है, किसी को छोटा साबित करना, बड़ा साबित करना नहीं है। संगठन का सिर्फ उद्देश्य यही है कि जो हमारा समाज है, जो बिखरा हुआ है, उसको एकजुट करना, और शिक्षा के लिए जो हमारा यूथ है, जो हमारा युवा है, उसको जागरूक करना, और जो सत्ता की भागीदारी की जो बात चल रही है उसमें समाज को, हमारा समाज जो बहुत मजबूत समाज है और बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक हमारे समाज का इतिहास रहा है, उसके बावजूद भी जो समाज को सत्ता में और राजनीति में जो इग्नोर किया जा रहा है, उसके लिए उस हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना इस संगठन का उद्देश्य है, और उसी के लिए वो संगठन काम कर रहा है। और ग्रामीण परिवेश में और दूसरे सभी जगह जा जाके इस पर हम सभाएं छोटी छोटी कर रहे हैं और समाज को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। कृष्णपाल जी, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की मजबूती के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? असल में मैं तो इतना कहूँगा कि अखिल भारतीय गुर्जर महासभा एक बहुत पुराना संगठन है, जिसका गठन 1908 में किया गया, तो वो लगातार आज तक लगभग 116-17 साल मैं कहूँ निरंतर काम कर रहा है, जिसके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी नियुक्त किए गए हैं बाबू जी चंद्र नागर जी, और हमारे मनोज कटारिया जी, जो दिन रात समाज हित में कार्य करने के लिए दिन रात एक कर रखा है। सारा जो मतलब नोएडा, दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान, सब जगह एक अलग जगाई हुई है गुर्जर एकता। गुर्जर को एक करना है, क्योंकि जब हम लोग संगठित रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा है खुद प्रमाण हो कि हमारा श्री आनंदपुर ट्रस्ट, श्री प्रयागधाम ट्रस्ट, J&K ट्रस्ट पूरे विश्व विख्यात है। हम ऑल वर्ल्ड में सैकड़ों देशों में हमारे आश्रम है। अमेरिका में 4 आश्रम है, कनाडा में 2 आश्रम है, किसी जैसा नाम लिखा हूँ, डायग्नोस्टिक सेंटर कृष्णानगर दिल्ली, 80 डायलिसिस फ्री होते हैं, MRI, दुनिया भर के इलाज जितने भी टेस्ट होते हैं, ब्लड के टेस्ट पूरे पूना में, ग्वालियर में आई स्पेशल हॉस्पिटल है, ऑल वर्ल्ड छाए हुए हैं, कोई शहर खाली नहीं जहाँ। स्वामी जी, गुर्जर समाज की उन्नति और विकास के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? संगठित करने की प्रेरणा देते हैं हम तो, भाई संगठित होगे तो कुछ कर पाओगे, एक दूसरे की आज्ञा मानोगे तो कुछ कर पाओगे। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, करतूत बड़ी, तन से लिपटी है। ये जो अहंकार है इंसान का, ये इंसान को नीचे गिराता है। सेवा भाव, भक्ति भाव, प्रेरणा की मीनार बन के चमकना है हमारे समाज को। ये समाज अभी बताया ना मंत्री साहब ने कि भाई 12% हमारी जाति है यहाँ पे, लेकिन हमारा संगठित समाज नहीं हो पाया। आज भी यहाँ हमारा सांसद जो है वो शर्मा है, और ये गुर्जरों का प्रदेश है। अब सोचो, यही कितनी शर्म की बात है कि गुर्जर से प्रतिनिधि नहीं बनाया गया इन लोगों से। संगठित हो गए, यही हमारी प्रेरणा है कि हमारा ऑल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं हम, लेकिन कहीं हमारा कोई एडवर्टाइज नहीं मिलेगा, कोई साधु नहीं दिखाई देगा तुम्हें मांगता घूमता फिरता। ये काम इतने विश्व में कर रहे हैं पूरे हम कि जो एक प्रेरणा की मीनार बन के चमक रहे हैं हम। ऐसे हमारे पदचिन्हों पे चलो, हमारे बताए हुए रास्ते पे चलो, एक दूसरे की मानो, जो तुम्हारा अधिकार है उसकी सब उन्हें परिपालना से काम हिचित से सेवा करनी चाहिए। देश की सेवा, समाज की सेवा, जन जन की सेवा करने की भावना होनी चाहिए। चैनपाल जी, क्या कहेंगे? आज एक कार्यक्रम हुआ है ग्राम डाढ़ा में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का, आप भी इसमें सम्मिलित हुए हैं। आज ग्राम डाढ़ा में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्रबिन नागर जी और क्षेत्र के अध्यक्ष श्री कृष्णपाल गुर्जर जी का कार्यक्रम भाई अरविंद के निवास पे हुआ है। और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा 117 साल पुराना संगठन है, और अब 21वीं सदी में जो युवाओं को, जो समाज को मार्गदर्शन देना है, उस पर यहाँ विचार हुआ है। और विचार हुआ कि गुर्जर समाज का उदय कैसे हो। आज गुर्जर समाज शिक्षित भी है, संगठित भी और संघर्ष भी करता है।
एक तो विषय आया है कि जो हमारे आज समाज में एक कुरीति चल रही है बहन बेटियों को छोड़ने की, दहेज प्रथा की, इन कुरीतियों पे अंकुश लगाने का काम यह संगठन करेगा और समाज की उन बहन बेटियों को समर्पित भाव से खड़ा रहेगा। दूसरा विषय यह आया है कि समाज के जो नौजवान हैं आज इनकी दिशा कैसे तय हो, जो नौजवान हैं इनको रोजगार कैसे मिले, इस पर संगठन तय करेगा। और तीसरा विषय यह आया है कि जो हमारे समाज में जो फिजूल खर्ची है, उस फिजूल खर्ची को हम कैसे रोक पाएंगे। कोई अपनी बेटी को कुछ भी दे, उससे कोई संबंध नहीं है समाज का, लेकिन समाज का एक विषय है कि फिजूल खर्ची कैसे हो। एक छोटा सा विषय उसको 1 सेकंड का दूंगा कि जैसे आज हम कहीं भात भरने जाते हैं तो भात भरने की रस्म एक परिवार की होनी चाहिए, 300 लोगों की नहीं होनी चाहिए। फिर उस 300 विषय में जब उस बेटी के से 300 डिब्बा निकलते हैं, भेंट निकलती है, तो कितनी फिजूल खर्चियाँ बढ़ती हैं। वो संगठित और समय के अनुरूप मानते हुए बिल्कुल एक छोटे से दायरे में समाज उस कार्य को करे। समाज में फिजूल खर्ची पर रोकथाम हो, बहन बेटियों की रक्षा हो, नौजवानों का उदय हो और संगठन की राजनीति में सहभागिता कैसे हमारी हो। पार्टी कोई हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, सिर्फ समाज का उदय कौन सी पार्टी में, संगठन ये तय करेगा। संगठन ये विचार लाएगा कि अनेक पार्टियों में, अनेक दलों में हमारी सहभागिता कैसे तय हो। उस पर यहाँ आज विचार हुआ है और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो मार्गदर्शन हमें मिलेगा उस पर हम आगे काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।